महात्मा सो रहे थे। उस देश का राजा घूमने निकला सवेरे सवेरे। महात्मा पड़े थे वृक्ष के नीचे। अरे इतने सुंदर संत सो रहे हैं, इनके शरीर पर ओढ़ने के लिए कुछ नहीं। राजा जो चादर ओढ़े था उतार कर संत को ओढ़ा दिए। महात्मा बोले खुश रहो बेटा, तुम ऐसे ही करते रहो जिंदगी भर। पीछे से एक चोर आया, संत के शरीर पर इतनी कीमती शॉल देखी, दबे पांव आकर शॉल का एक कोना पकड़ा, खींचा और भागा। महात्मा हंसकर बोले खुश रहो बेटा, तुम ऐसे ही करते रहो जिंदगी भर। देखो, जिसे कभी कोई फर्क न पड़े। एक महात्मा का सामान खो गया, सिपाही के पास रिपोर्ट लिखाई, हमारा सामान तलाशो। क्या खो गया महाराज? एक चटाई खो गई है, आसन खो गई, कंबल खो गया है, छाता खो गया है, कोट खो गया है। सिपाही हंसकर बोला इतनी चीजें तो नहीं खोई, ये आपकी एक गुदड़ी है यही। महात्मा बोले सब मिल गया, सब कुछ मिल गया। जब इसे बिछाकर लेट जाते तो चटाई, और बिछाकर बैठ जाते हैं तो आसन, ओढ़ कर चल देते हैं तो कोट, और ओढ़ कर सो जाते हैं तो रजाई कंबल, सिर पर रख लेते हैं तो छाता। सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया। उसमें ही प्रसन्न है। अगर देखा जाए तो बाहर की चीजों का अभाव साधु के जीवन में भी और भिखारी के जीवन में भी। साधु के पास बस कपड़ा लपेट लिया, ये ओढ़ लिया, चल गया काम। और भिखारी के पास भी ऐसे ही, न भिखारी का कुछ ठिकाना, कहाँ रहेगा, क्या खाएगा, न साधु का कोई ठिकाना। लेकिन आप देखोगे भिखारी परेशान रहता है और साधु प्रसन्न रहता है। क्यों? क्योंकि भिखारी के जीवन में जो बाहरी चीजों का अभाव है, उसका भाव उसके मन में है। और संत के जीवन में बाहरी चीजों का अभाव तो है, पर उस अभाव का भाव उसके मन में नहीं है, इसलिए प्रसन्न है। भिखारी को कोई देता है तो देने वाले की कृपा, भिखारी को कोई देता है तो देने वाले की कृपा। लेकिन जब साधु किसी के द्वार भिक्षा लेता है तो देने वाले की नहीं, लेने वाले की कृपा है।